Hello everyone, Radhe Radhe. I'm C. Kunika Agrawal and I have qualified CA Finance Board Group in the first attempt. सबसे पहले आई वांट टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी ट्रस्ट करके मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था और मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई थी। तो रीजन बीइंग कि बहुत सारी चीजें चल रही थी लाइफ में जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं हो पा रहा था मेरा वीडियो बनाने पे। वो एक किक नहीं आ रही थी और मोटिवेशन तो पूरा डाउन हो गया था। अभी भी ऑनेस्टली लाइफ इज नॉट ओके। देर आर मेनी थिंग्स विच आर नॉट ओके, बट यस, आई विल जस्ट ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट एंड मैं आप लोगों से बस इतना ही बोल सकती हूँ कि आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एज मच एज हेल्पफुल कंटेंट, हेल्पफुल वीडियोस दैट आई कैन। लेकिन आप लोग सोचोगे कि अचानक मुझे कैसे मोटिवेटेड फील हुआ वीडियो बनाने के लिए, अचानक से मैं कैसे वापस आ गई। तो एक बात हुई है कि कुछ दिनों पहले ना मुझे एक बच्चे का मैसेज आया लिंक्डइन पे एंड ही सेड कि मेरी वीडियोस ने उसको हेल्प किया है फॉर सीए फाइनल। तो वो सुन के मुझे अच्छा लगा। एंड कल सेम बच्चे का मैसेज आया और उन्होंने बोला कि वो सीए बन गए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में विद 4 एग्जाम्शंस। एंड उन्होंने मेरी वीडियोस कुछ दो चार बच्चों को फॉरवर्ड की थी और वो सब बच्चे भी सीए बन गए। तो मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लगा। आई नो बच्चे की मेहनत होती है जिसकी वजह से बच्चे सीए बनते हैं, लेकिन 1%, 0.1% अगर मेरा कंट्रीब्यूशन उसमें है, मैं कुछ हेल्प कर पाई हूँ, तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और वही इंस्पिरेशन के साथ, वही मोटिवेशन के साथ मैं रीस्टार्ट करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं सीए स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाऊँ टू गेट देयर डिग्री। और कहीं ना कहीं मैं उनकी ये पूरी जर्नी में जो ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे मुझे लगा कि कोई मेरे साथ होता, जहाँ मुझे लगा कि कहाँ, जहाँ मुझे कोई गाइडेंस मेंटरशिप मिलती, तो उस प्लेसेस पे मैं उन बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, वो गाइडेंस, वो मेंटरशिप उनको प्रोवाइड कर पाऊँ। दैट इज द ओनली इंटेंशन दैट आई हैव बिहाइंड क्रिएटिंग दिस वीडियोस। एंड ऑनेस्टली अभी मैं प्रॉपरली बोल नहीं पा रही हूँ, सो प्लीज बेयर विथ मी एंड सॉरी फॉर दैट। तो ये वीडियो में सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप सीए बन रहे हो तो नाउ लाइफ विल टेक अ डिफरेंट पाथ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड नाउ आई वांट टू टॉक विद दोस स्टूडेंट्स हु कुडंट मेक इट। तो जो भी बच्चे हैं जो कल पास नहीं हो पाए हैं, तो उन बच्चों से मुझे बात करनी है। तो सबसे पहले आई नो आप लोगों को रिजल्ट फेल होने के बाद 10 रिलेटिव्स के कॉल आए होंगे, सबने पूछा होगा कि क्या आया रिजल्ट, क्या आया रिजल्ट। और हो सकता है कि शायद किसी किसी के मम्मी पापा ने उनको थोड़ा बहुत डांट भी दिया होगा। ये भी हो सकता है कि शायद किसी ने कुछ बोल भी दिया होगा जो बातें आपको चुभी होगी। ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं। एक सेट ऑफ पीपल होते हैं जो ज्ञान देने आ जाते हैं कि नहीं यार तुम कर लोगे, ऐसा है वैसा है, हो सकता है हो जाएगा वगैरह। दूसरे सेट ऑफ पीपल होते हैं कि यार इतने अटेम्प्ट लग रहे हैं, इतना टाइम हो गया अभी तक कि हुआ ही नहीं, क्या पता नहीं पढ़ते भी होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, वो वाले लोग। लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, ये सिर्फ आपको पता है। ठीक है। तो अगर जर्नी में हम ज्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं तो पेरेंट्स भी साथ देना छोड़ देते हैं, वो भी डाउट करने लगते हैं। ठीक है। अभी ऐसे पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ये लग रहा है कि यू आर नॉट वर्थ इट, आप कैपेबल ही नहीं हो शायद, आप अपने आप पे अगर डाउट कर रहे हो, तो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है। एक रिजल्ट, एक डिग्री आपकी वर्थ नहीं बताती है। योर लाइफ इज मोर देन दैट। ये बात समझो। क्यों आप आपकी वैल्यू को एक रिजल्ट पे जाके रोक रहे हो? नहीं, यू आर मोर देन दैट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, ये सोचो कि कहाँ कमी रह गई। लिखो कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि शायद आपने कर लेनी चाहिए थी। हो सकता है कि आपने मॉक टेस्ट नहीं दी होगी। हो सकता है कि आपने शायद एक या दो रिवीजन ज्यादा कर लेनी चाहिए थी, आपने सब्जेक्ट की एक ही रिवीजन की होगी लेकिन रिक्वायर्ड 2 या 3 रिवीजन होती है, तो आपकी एक या दो रिवीजन कम हुई होगी। हो सकता है कि क्लासेस शायद आपने टाइम पे कंप्लीट नहीं की होगी। हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। हो सकता है कि काफी बच्चे एफएम की वजह से फेल हो गए होंगे। हो सकता है कि आपको एग्जाम के टाइम पे टाइम कम पड़ रहा होगा पेपर के टाइम पे।
हो सकता है कि आप 1.5 डेज में आपने शायद पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया होगा, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में जब आप बैठे तब आपको कुछ चीजें याद ही नहीं आ रही थी। तो ऐसे सारी कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी क्या ऐसी चीजें हैं वो आप सोचो और वो लिखो। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम, अब आगे हमको ये चीजें रिपीट नहीं करनी है। ये बात दिमाग में बैठाओ और वो अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। दैट्स इट। देखो, एक बात ना लाइफ में हमेशा याद रखना, until you are keep going, you are not a loser. You will win the race. मंजिल मिल जाती है, बस आपको चलते रहना है, और उसके लिए आपको बस पेशेंस चाहिए, बिलीफ चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली होप। सो प्लीज डोंट लूज होप, हैव पेशेंस, बी कंसिस्टेंट। आपके एफर्ट्स रिवॉर्ड होंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर इन केस आपको ये लग रहा है कि शायद पता नहीं क्या कमी रह गई, मैंने तो सब किया लेकिन स्टिल मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिले हैं, तो कभी कभी ये होता है ना कि लाइफ की टाइमिंग नहीं होती है। भगवान आपको बेटर चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे शायद, आपके लिए कुछ और बेटर लिखा होगा शायद। आपको ये लग रहा है कि रिजल्ट से आपके लिए बेस्ट चीज है, लेकिन नहीं। हो सकता है कि रिजल्ट से बेटर भी कुछ आपके लिए होगा। मैं इंटर में फर्स्ट ग्रुप अटेम्प्ट में एक ग्रुप क्लियर नहीं कर पाई थी, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाके मेरा वो ग्रुप पास हुआ था। और उस फेलियर से जो मैंने चीजें सीखी, जो मिस्टेक्स मैंने समझे और वो मैंने रिपीट नहीं की, तो फाइनल में जाके मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ग्रुप पास हो गई थी। और वहीं मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो इंटर में उस टाइम पे बहुत ग्रुप क्लियर हो गए थे, लेकिन वो फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए। तो आप एक रिजल्ट के बेसिस पे आप आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हो। मुझे भी उस पॉइंट पे ये लगा था कि देयर इज नो रे ऑफ होप एट द एंड ऑफ द टनल, पूरा अंधेरा है, कुछ गाइडेंस नहीं है, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ इज मोर देन दैट। बहुत कुछ अच्छा होगा यार आपके साथ। बस विश्वास रखो, होप रखो, और मेहनत करो। रिजल्ट्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी। आज नहीं तो कल आप भी सीए बन जाओगे। जो सीए बन रहे हैं और आप नहीं बने हो, उनमें बस एक ही डिफरेंस है यार, वो पैसे कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे हो। ऑनेस्टली देखो, एट द एंड यही एक डिफरेंस है। तो आप भी आगे जाके कमा लोगे। इतना फेलियर को अपने ऊपर मत लो। और ऐसा नहीं है कि सीए बनने के बाद लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन तब एक अलग चैलेंजेस होते हैं, और आई नो वो वही चीजें सेम सेम पढ़ना पढ़ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन अपने मन को मनाओ, और आप पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो। हैव बिलीव इन योर सेल्फ, अपना साथ दो, कोई साथ नहीं दे रहा है तो। और भगवान जी पे भरोसा रखो। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ट्राई करो, उससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा टू स्टडी एवरी डे। और यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, इसको लाइक कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेटेड फील हो। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, बाय बाय, राधे राधे, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।